अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। और शेख साहब से हम जानेंगे कि वज़ीर दाखिला बनते ही एक बड़ी मूवमेंट है जिससे इन्होंने निमटना है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होने जा रहा है फरवरी के अंदर, तो क्या डंडे के साथ अपोजिशन का इस्तकबाल होगा इस्लामाबाद में या फिर रास्ता दिया जाएगा? और इस्तीफ़ों के वाले से बड़ा इबहाम है कि इस्तीफ़े आएंगे नहीं आएंगे, इस्तीफ़े हुकूमत देगी या फिर अपोजिशन देगी। इस हवाले से भी शेख साहब की राय जानेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मुज़ाकरात के वाले से शेख साहब से जानेंगे कि मुज़ाकरात अपोजिशन तो नहीं करना चाह रही हुकूमत के साथ किसी सूरत में भी, लेकिन शेख साहब को कितनी उम्मीद है कि आया डायलाग या मुज़ाकरात हो सकते हैं अपोजिशन के साथ, किन शराइत पर हो सकते हैं, और इनकी अपनी वजारत के हवाले से भी इनसे कुछ अहम चीज़ें जानेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और वज़ीर दाखिला बनने के बाद हम आपके साथ पहला इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए और वज़ीर दाखिला बनता ही एक लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की तरफ। ये चैलेंज है। आप भाई हैं, दुआ करें, इससे निपटेंगे। इमरान खान सुरखरू होगा। इस्तीफे दे के इन्होंने जाना कहाँ है, क्या करना है इन्होंने? ये वेले हैं, इनके और क्या काम है कि इनकी ये सियासत खेल रहे हैं। और कल तो उसने कहा है एटम बम चल जाएगा, फुलझड़ी सी चलेगी ऐसे ही शू करके। अच्छा है जी। और शहबाज शरीफ से वो मिले हैं। इस्तीफे जो हैं वो पार्टी सदर के पास जमा कराने हैं, तो अब ये कोट लखपत जेल जमा कराएंगे क्योंकि पार्टी सदर तो शहबाज शरीफ हैं। और हालांकि लीडर को भी दे सकते हैं, ख्वाजा आसिफ को। मुझे ये नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल मुझे कहा कि शेख रशीद तू थोड़ी हल्की बात कर रहा है। कि मैंने कहा नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ देने हैं, दें भाई, कल देने हैं, आज दें। हम तो देखें जी, इमरान खान ने 2.5 साल और लगा लिए, 2.5 साल और लगाएगा समर। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला। और हम तो 14 महीने के बाद घर जाते रहे हैं। नहीं होने क्या जा रहा है अभी अगले 1-2 माह के अंदर? मैं फरवरी के महीने को, जनवरी के महीने को बेहतर देख रहा हूँ। कोई नहीं देख रहा। वो कहते हैं ना चिलमन के पीछे, चिलमन के पीछे से मैं देख रहा हूँ। और फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम है, वैसे ही खफा हुए पड़े हैं कि जनाब अली इनके। देखिए ना, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी खुश नहीं होता। बदनसीबी है। मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, ये 15वीं मेरी वजारत है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया से हुकूमत खुश हो या मीडिया से अपोजिशन खुश हो। लोगों ने फैसला किया कि जलसा कैसा हुआ है। बिल्कुल, मेरे कहने से किसी ने नहीं मानना कि जलसा कमज़ोर हुआ है या जलसा तारीखी हुआ है। और जहाँ तक के ये कह रहे हैं कि हम 20 फरवरी को या 15 फरवरी को, हुजूर 25 दिसंबर बड़ा दिन है, नवाज शरीफ की बर्थडे भी है, उसी दिन दें। अच्छा, तोहफा दें। दें, गल मुकाओ, कम मुकाओ, माल अच्छा, मुकाना है, कार भी जाना है और ले आना है। कुछ नहीं होता, ठीक होगा। देखें, अब असल मसला ये है कि इस मुल्क को इंटरनली डिस्टेबल करने के लिए इंटरनेशनल साजिशें हैं। हमने उसका आलाकार नहीं बनना। अब सेनेट के इलेक्शन है, 26 फरवरी को होते हैं, 20 फरवरी को होते हैं, और वही तकरीबन इनके आने की डेट है। यहाँ सर्दी होगी सन्नाटे की। मैं फजलुर रहमान साहब के तालिब इल्म तो आगे बेचारे मदरसों से ही आने हैं। बिल्कुल। इमरान खान, असल लड़ाई इनकी है कि मार्च में इंतखाबात ना हो, वो इंतखाबात कर गुजरेंगे ये सेनेट के। अच्छा। वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें शो ऑफ हैंड की इजाज़त दे दी जाए ताकि कोई ख़रीदो फरोख्त ना हो। और ये इमरान खान का पुराना एजेंडा है कि ख़रीदो फरोख्त ना हो, लोग अपनी विल पे सरेआम वोट दें। ज़्यादा बंदे खान साहब के अपने ही बिकते रहे बाय द वे। उन पे अदम एतमाद तो नहीं है खान साहब को? उसने 20 बंदे निकाले इस मुल्क में। देखिए ना, अब एक हिस्सा आप बता दें, दूसरा हिस्सा भी बताएं। बिल्कुल निकाले थे, लेकिन यह कि तारीख उसने है। पार्टी से 20 बंदे निकाले। देखें, माल मिलता है, अगले इलेक्शन का खर्चा निकालना होता है। सेनेट की बड़ी अट्रैक्शन ये है कि एक बंदा सेनेट का इलेक्शन लड़के अगले इलेक्शन का खर्चा निकालता है। अगर वो खर्चे बंद हो गए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। शेख साहब, आपने बात की थी इंटरनेशनल फंडिंग की, बात की थी इंटरनेशनल एजेंडे की बात आप करते हैं कि एक बड़े एजेंडे पर है, गैर मुल्की एजेंडे पर है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए अपोजिशन। तो पहले आप ये बात करते थे, फिर चलें कह देते थे शायद ये सियासी बात हो। अब आप वज़ीर दाखिला हैं, आज आप अगर ये बात कर रहे हैं तो आप ये सिर्फ आपकी असेसमेंट है या मालूमात है आपके पास, ठोस शवाहिद है कि ऐसा हो रहा है? देखें, मेरा आज
दूसरा दिन है, कल मैंने चार्ज लिया। आज मैंने FIA में गया हूँ और कल परसों नादरा में जाऊँगा, कल पुलिस को। देखें, इतने बड़े जलसे ये सियासतदान, ये सियासी पार्टियां अपनी जेबों से नहीं करते हैं कि एक बंदे ने 2-2 झंडे उठाए हुए हैं। हम 14 अगस्त का झंडा लेते हैं, छोटा 40 रुपए का है, ये 400-400 रुपए के झंडे हैं। 40 से 80 रुपए का झंडा लेते हैं थोक में, ये 2-2 400-400 रुपए का डंडा है, 200-200 रुपए का डंडा है और 2-400 रुपए का झंडा है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा और सारे मसले। लेकिन अल्लाह की शान ऐसी है कि मैं खुद ये महसूस करता हूँ, देखिए मैं सुलह सफाई वाला आदमी हूँ, मैं जूडो कराटे वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ एक दरमियानी रास्ता निकालो। तासुर ये था कि शेख साहब शायद जूडो कराटे के लिए लाए गए। नहीं। मैं तो कहता हूँ आओ बैठें, बात करें। सही। वो कहते हैं हमने इमरान खान से नहीं बात करनी। फिर ये तो समर आपको बता दें किससे बात करनी है। उस पर भी आते हैं कि वो भी बात करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये जो बात होती है कि फंडिंग वाली बात, इसमें कोई शवाहिद प्राइम मिनिस्टर के पास है मालूमात, या सिर्फ उनकी असेसमेंट अंदाजा है, या फिर सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली है कि उन्हें मुझे 7-8 दिन दे दें, मैं चार्ज ले लूं सारा। अच्छा, एक तफसीली बयान जारी करूं, सबूत लेकर आएंगे सामने अपोजिशन को। देखें जो लोग ऐसे काम करते हैं, देखें आज एक बड़ा दिन है, जिन लोगों ने हमारे 130 बच्चों को शहीद किया, अलमनाक दिन है। बिल्कुल ज़ाहिर है उन्हें बाहर से पैसे मिले थे ना, उनके पास तो कोई उनकी रसीदें नहीं होती। कल हमारे 2 फौजी इन्होंने शहीद किए हैं बॉर्डर पे रात को। ये सारी डिस्टेबिलिटी जो है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से ख़तरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमने इनको मुल्तान में वैसे ही घंटा घर चौक दे दिया, वो जाने देते वहाँ, क्या हो गया यहाँ पे जी। अगर आपके प्रोग्राम में कोई आदमी और नौथ ये कहे कि सारे पाकिस्तान से मैंने किसी बस को रोका है या किसी कार को रोका है या किसी, मैं आपका मुजरम। अच्छी हिकमत अमली थी कि आपने उन्हें खुद टेस्ट पे डाल दिया कि भरे मीनारे पाकिस्तान। उसके बाद आज तक यही डिस्कस हो रहा है कि भरा गया नहीं भरा गया, वो डिस्कस हो रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सबूत लेकर आएंगे 7-8 दिन के अंदर कि अगर फंडिंग है देखिए मुझे जरा सा भी शक नहीं है, जरा सा भी शक नहीं है कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करता है। देखिए दहशतगर्दी का आज मैंने ब्रीफिंग ली है, 28 सियासतदानों को हाई अलर्ट है। अच्छा, कौन कौन से जितने भी लोग हैं 28 गिन लें मेरे समेत। अच्छा, मेरे समेत 27 गिन लें। और बिलावल, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज। देखिए कहीं खुदा न खास्ता को वाक़या हो जाता है तो मुल्क में तो डिस्टेबिलिटी पैदा होती है। कुछ वाक़या बेनज़ीर जब शहीद हुई तो उनको, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें उनको कहा गया कि आप खुदा के लिए जलसा ना करें, पेशावर में हमें 2 खुदकुश जैकेटें मिली हैं। उन्होंने कहा 5 जर्नैलों की मीटिंग में ये फैसला किया गया, उनको पैगाम भेजा गया कि आप ये जलसा ना करें। उसकी शहादत का वक्त था, उन्होंने वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर भी सुराख करा लिया हुआ था। हमें शौक़ होता है ना कि आपके कैमरा पड़े और हाथ हमारे खड़े हों और जीवे जीवे हो रही हो, और अल्लाह को प्यारी हो गई। और जितनी डिस्टेबिलिटी हुई, सारी पाकिस्तान रेलवे जल गई सिंध में, जो जो गाड़ी जा रही थी वो आग में जा रही थी। सो पाकिस्तान में ये अहम 2-3 महीने हैं, हमें सोच समझ से काम लेना है, बुर्दबारी से काम लेना है, जुमलों का बेहतर इस्तेमाल करना है, सीरियसनेस का इजहार करना है और बड़ी जिम्मेदारी से ये मार्च के इलेक्शनों को कामयाब करवाना है। अच्छा शेख साहब, आपकी हिकमत अमली क्या होगी अब चूंकि लॉन्ग मार्च फरवरी के मिड में तकरीबन आना है इस्लामाबाद की तरफ, तैयारी है बड़ी भरपूर अपोजिशन की तरफ से, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? डंडे से इस्तकबाल होगा, आंसू गैस शेलिंग से इस्तकबाल होगा, या फिर रास्ता दिया जाएगा? रास्ता दिया जाएगा या फिर? मेरा वो शेर जवाब है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो करेंगे। अमनो मान से आना है तो आओ बैठो, करें जुलूस, क्या है। अगर पंगा लेना है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना है, देखिए मौसम तो ऐसा फरवरी में नहीं होगा कि ये कोई बहुत बड़ा पावर शो उस तरह का आपको नहीं लग रहा कि ज्यादा लोग आके बैठ जाएंगे यहाँ पे? देखिए ना, अभी तक लड़ाई है, लोग कहते हैं कि जगह पूरी थी, हम कहते हैं जगह थोड़ी थी, वो कह रहे हैं तिल धरने की जगह नहीं थी। कैमरे दिखा रहे हैं, लोगों को फैसला करने दो कि जगह पूरी थी या थोड़ी थी या पूरी नहीं थी।
देखो अब तो कैमरे की आंख बहुत बड़ी आंख है। लॉन्ग मार्च में 10,000 अभी तक मुझे कोई हिदायत, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी बड़ा दूर है, 2 महीने, 15 या 20 फरवरी को या 10 या 13 फरवरी को, अभी पूरे 2 महीने पड़े। सियासत आप रोज बदल रही है, ऐसा ही है। सो अभी से मैं एक बात कह दूं और उसमें अभी आप तैयारी तो एक होती है ना कि कंटेनर लगा दिए जाए, बंद कर दिया जाए, जिस तरह से खान साहब के दौर में जब हो रहा था इस्लामाबाद लॉकडाउन, तो आपको याद है आप भी पिंडी के अंदर आपके पीछे भी पुलिस फिरती रही थी, और उधर परवेज खट्टक को नहीं आने दिया गया था इस्लामाबाद, वहां रोक लिया गया था। अभी तक आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कोई फैसला नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है, इस्तीफों को कैसे हैंडल करना है। अभी तक 2 महीने पड़े हैं ये, और अभी कल इन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का, तो उसका मतलब है 3 महीने हो गए। तो इस्लामाबाद पहुंच के कह रहे हैं हम इस्तीफे दे देंगे ना, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, वन डे इवेंट करेंगे, देने के बाद भी 6 महीने का वक्त होता है, एक एक को बुलाता है। अभी तो नून लीग के इस्तीफे पार्टी लीडर के पास अप्रूवल के लिए जाएंगे ना, फिर 1 to 1 आएगा, 1-1 आएंगे। और पीपल्स पार्टी का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, जो मर्जी बिलावल तकरीरें कर ले। आज कहा है बिलावल ने कि हमें ज़रूरत पड़ने पर सिंध हुकूमत भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम कुर्बानी दे देंगे। दे देंगे ना, दें। मेरे में सिंध की असम्बली की कुर्बानी देने के बावजूद सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ ये तो है, आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुतासर नहीं होगा। नहीं होगा। असल इस पे जोर दें, बिल्कुल, लेकिन असल इस पे जोर दें कि अगर सिंध की असम्बली में उन्होंने अपने सेनेटर नहीं लाने और कुर्बानी देनी है, इसके बावजूद सेनेट का इलेक्शन हो जाने। वैसे पीडीएम के अंदर एक राय थी कि इस्लामाबाद में आकर 1 दिन का इवेंट किया जाए, यहाँ पूरे दिन का जलसा करके इस्तीफे दे दिए जाएं। लेकिन अब राय ये भी है, जो मरीम नवाज़ ने तकरीर की लाहौर के अंदर, कि हम इस्लामाबाद जाके बैठेंगे, बैठना पड़ा तो बैठेंगे, साथ के नहीं बैठेंगे, तो वो धरने की तैयारी भी हो रही है, वो भी डिस्कशन है। और धरने के वाले से लोगों ने आपके धरने से काफ़ी कुछ सीखा है। जिस तरह से आप डी चौक पे बैठ के थे, गलती थी, इस्लामाबाद चलता रहा था, बाकी शहर में बाकी शहर चलता रहा था, मौसम और था, मौसमों से जंगें बदल गई हैं। लेकिन वो भी मार्च पे लेके जा रहे हैं, मौसमों से जंगें बदल गई हैं, लेकिन मौसमों से लोगों की जंगें जो है वो शिकस्त में बदल गई हैं। मेरा दिल अंदर से कह रहा है कि इमरान खान ये जंग जीतेगा और ये लोग मायूस होंगे और दरमियानी रास्ता भी निकलेगा। आज पहली दफा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं अभी मायूस नहीं हूं, ये 2 महीनों में मैं अभी मायूस नहीं हूं, मैं दरमियानी रास्ता भी निकलता हुआ देख। यानी फरवरी का महीना, यानी 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम है, उससे पहले आप कह रहे हैं कि रास्ता निकल जाएगा। मेरा ख्याल है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 20 फरवरी तक कोई ना कोई एक दरमियानी अंडरस्टैंडिंग निकल आएगी, ज़रा वो जिसमें इमरान खान का इस्तीफा शामिल नहीं है। हुकूमत बरकरार है। हुकूमत बरकरार। लेकिन धरने से सीख लिया है लोगों ने, आपके धरने से सबक सीखा है कि डी चौक पे नहीं देना। अब जो बात हो रही है फैजाबाद को टारगेट अगर मुझे जिंदगी में कोई ये कहे कि धरना देना है, मैं कभी नहीं दूंगा। इमरान खान भी कहे तो मैं नहीं दूंगा, बड़ा मुश्किल काम है। 126 दिन का धरना। शेख साहब अब लोगों ने सीखा, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं एक और बात बता रहा हूं, अगर इमरान खान भी मुझे कहे जिंदगी में फिर कभी के धरना देना है, मैं नहीं दे सकता। शेख साहब वो धरना डी चौक पे था, बाकी शहर चलता रहा था, परवाह नहीं थी, हुकूमत ने थकाया आपको। अब वो पिंडी फैजाबाद की बात कर रहे हैं, जहाँ की मर्जी, फैजाबाद या पिंडी के किसी और मुकाम पर धरना देने की बात भी हो रही है। फैजाबाद पे तो फिर वो चौक हो जाता है, पिंडी इस्लामाबाद आएगा ना तो देखेंगे कैसे क्रॉस करना है। अभी ये भी बातें कर रहे हैं, हम भी आपके साथ प्रोग्राम करें। अभी तो टीवी है। आपकी मालूमात क्या है, असेसमेंट क्या है, मालूमात क्या है आपको, कोई आई इंटेलिजेंस के क्या उनकी प्लानिंग है, कहाँ धरना देने का प्लान है? मैंने आपसे ये कहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से पहले जितनी तलखी थी आज उतनी तलखी नहीं है। मैं बिलावल की शहबाज से मुलाकात को भी एक पॉजिटिव शक्ल देखता हूँ। अच्छा, और 2-4 और खबरें देख रहा हूँ, वो आ जाएंगी इसी महीने में, इसी दिसंबर। पॉजिटिव किस तरह की? अब मेरा मतलब है, अभी मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। नो, आई एम इंटीरियर मिनिस्टर, नॉट ए रेलवे मिनिस्टर। इमरान खान के लिए खुशखबरी की खबरें होंगी। अच्छा, कोई गिरफ्तारियां तो नहीं हो रही, कोई बड़े बड़े लोगों की कोई गिरफ्तारियां? क्या अब तो क्या फर्क पड़ता है गिरफ्तारियों का होने का या ना होने का? देखे ना, उससे क्या आपको एहतसाब की केसेस वगैरह को, मौलाना की प्रॉपर्टीज का मामला आ गया, बाकी चीजें नहीं पता है। एहतसाब को ना मैं डील कर रहा हूँ, वो शहजाद अकबर डील कर रहे हैं, ना मैं एहतसाब को देख रहा हूँ। शेख साहब आप कह रहे हैं ये जो इस्तीफे हैं ये फुलझड़ी, जो बिलावल ने कहा कि हम इस्तीफे देंगे, हाँ आपने कहा फुलझड़ी, ये कहना तो आसान है कि उनका भी ये कहना आसान है कि हम इस्तीफे दे देंगे, जब बात आएगी तो फिर देखेंगे।
ये सब 500 से ज्यादा हलकों पे एवरी इलेक्शन डे कराना इज नॉट संडे। हाँ 500 कहना आसान है, हाँ 500 बंदों को उन्होंने इकट्ठा रखना को उनके लिए आसान काम नहीं होगा। ये अलग बात है बिल्कुल। पीटीआई के भी 30 में से जो है ना 2-3 बंदे शॉर्ट हो गए थे इस्तीफे देने की जब बारी आई थी। वो इम्कान तो मौजूद है, लेकिन अगर आ जाते 500 इस्तीफे आ जाते या 450 भी आ जाते, कम होते, चले 50-100 लोग कम आते, लेकिन इतने हल्कों पे इलेक्शन करवाना कोई आसान काम नहीं है। और ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। वैसे भी गवर्नमेंट कैसे करिए कि हम करवा देंगे। मैंने आपसे कहा ना कि अच्छी खबरें आएंगी, और बिल आखिर इन्होंने डायलॉग करने हैं इस्तीफे देने से पहले। ऑफ कोर्स इस्तीफे देने से बाद में इनको किन्होंने पूछना है। एमएनए होगी तो एक क्लास मिलती है ना। पीटीआई के साथ भी तो इस्तीफे देने के बाद डायलॉग हुआ था ना। देखें, डायलॉग देने के उस वक्त भी पीटीआई के भी इस्तीफे कबूल नहीं हुए थे। वही हिकमत अगर इन्होंने इस्तीफे दिए तो देखेंगे एक एक करके हफ्ते के हफ्ते बुलाएंगे, तो बाकी राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने, हालात बदलेंगे, मामलात बदलेंगे। असद कैसर साहब भी अयाज सादिक साहब वाला तरीका इख्तियार करेंगे। वो खुद करके गए हैं अयाज सादिक साहब। ये मेरा मतलब है, ये अयाज सादिक साहब ये रास्ता दिखाने वाले वही है। रास्ता क्या, ये कानूनी रास्ता दिखाने वाले। ये तो है बिल्कुल। हिकमत परवेज अमली वही इलाही होगी। ने भी कहा मैं 6 महीने नहीं एक्सेप्ट करूंगा। हिकमत अमली वही होगी फिर 6 महीने लगाने। तो फिर ये क्यों कहा जाता है रोजाना ऐसे के बस आपके शो भी तो चलाने हैं ना हमने, कि आए दें इस्तीफे, आए दें इस्तीफे। दूसरी हमें तरफ आप पता कह है रहे ना हैं उन्होंने नहीं देने। हाँ हमें पता है उन्होंने नहीं देने अभी, लेकिन ना अभी बड़ी दूर है, दिल्ली दूरस्थ। देखिए फरवरी उन्होंने कहा दूसरा हफ्ता या पहला हफ्ता या क्या हफ्ता है। तो अगर 24 या 26 फरवरी को सेनेट के इलेक्शन हो गए, जिस तरह पिछली दफ़ा भी 24 या 26 फरवरी को हो गए थे। हाँ, आइन के मुताबिक आर्टिकल 224 के तहत जो है आप टर्म ख़त्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि 9 फरवरी तक, 11 मार्च को टर्म खत्म हो रही है तो 28 का महीना है, तो 9 फरवरी तक आप इलेक्शन करवा सकते हैं। सो उस सिलसिले में आपकी कोई बात भी होनी थी इलेक्शन कमीशन के वो काम के साथ? कोई प्राइम मिनिस्टर ने आपको जिम्मेदारी दी थी? गालिबन मुझे नहीं दी, जिनको दी है उनकी बात हुई है। अच्छा, वो तो क्या जो अटार्नी जनरल और ये और वो, मुझे नहीं किसी ने जिम्मेदारी। मस्बत जवाब आया कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? क्या कानून ये कह रहा है कि हम, लेकिन वो चूंकि वो करना इलेक्शन कमीशन ने होता है, हुकूमत नहीं करती। लेकिन आइन के करना इलेक्शन कमीशन ने होता है, लेकिन वो कानून में गुंजाइश है कि ये इलेक्शन फरवरी में हो सकते हैं। बिल्कुल 9 फरवरी तक हो सकते हैं। तो लेकिन शेख साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि परवाह नहीं है इनके इस्तीफों की, इनकी तहरीक से आपको कोई फिक्र नहीं है। ये इलेक्शन आप महीना पीछे कर रहे हैं, ज़ाहिर है हिकमत अमली तो यही है, वजह तो पीडीएम की तहरीक ही है। कहीं ना कहीं घबराए हुए, कहीं ना कहीं हुकूमत भी। देखें, मैं तो शायद सोच रहा हूँ कि कोई रास्ता निकले। इमरान खान नहीं घबराया हुआ, मान ले सारे लोग मेरी बात। हालांकि मुझे इस चीज़ की फिक्र है उसे थोड़ा बहुत घबराना चाहिए हालात से। अच्छा, मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर शायद मुझे फिक्र है कि मैं इधर उधर चाहता हूँ कि मसले बेहतर हों। मेरा हाथ हल्का होगा जब से मैं इंटीरियर मिनिस्टर बना। मैं अब रेलवे का मिनिस्टर नहीं हूँ। बिल्कुल, मुझे अल्फाज के इंतखाब में बहुत मोहतात होना, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपकी। ठीक है। सो मेरे मुकाबले में इमरान खान इज़ ए वेरी रिलैक्स। और कल परसों ज़रा मैंने लाइट सी बात की, उसने कहा तू कहता क्यों नहीं कि लाओ आओ इस्तीफे दे। मैंने कहा जी मैं कह देता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ दिए, काम चले आगे। ये कॉन्फिडेंस क्यों है, किस वजह से? ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं? देखिए, मैं इमरान खान के साथ तो इसी 2-3 साल से साथ हूँ। मैं बहुत लंबे अरसे से तो उनके साथ नहीं हूँ। 4-5 साल लगा लें, ये तो कोई अरसा नहीं होता इलेक्शन। एतमाद की कोई वजह होती है ना, लेकिन बहुत पुरएतमाद है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वो वजह होती है ना, कोई क्यों एतमाद है? 10 जमातें इकट्ठी खड़ी होकर आपको 10 नहीं है। देखें नहीं, वो चले पार्लिमानी जमातें 3 बड़ी जमातें हैं। हाँ, 3 जमातें हैं। बिल्कुल। फजलुर रहमान जिसके पास मदरसे के लोग हैं, पीपल्स पार्टी जिसके पास सिंध है, और नून जिसके पास पंजाब की सियासत है। बाकी जो 8 जमातें हैं ना, वो जुम्मा जंज के साथ है। वो ऐसी, उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 300 वोट लिए हैं इलेक्शन लड़ने पर। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, बातचीत कर लेंगे, एनआरओ नहीं दूंगा, तो साथ वो ये भी कहते हैं कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन इन्हें इनके केसेस माफ नहीं करूंगा। वो किसको पैगाम दे रहे होते हैं कुर्सी छोड़ दूंगा? उसने मुझे कहा ये पोजीशन के लिए तो ये पैगाम नहीं है कि कुर्सी छोड़ दूंगा। किसके लिए पैगाम है कुर्सी छोड़ने का? जब ये दबाव कहीं और से है क्या? जब फैटफ का मसला आ रहा था और ये बात तय थी कि नैब के मसले में अमेंडमेंट करनी है,
अगर 1 मिनट दे दें तो मैं 34 तरमीमें होंगी भी आपके हाँ वो पास, तो बिल्कुल, मैं उसकी कापी लेकिन आपको वो शेख साहब वो 20 सितंबर से पहले की बात है, जो भी है 20 सितंबर को जो एपीसी भी होने है, के बाद के लेकिन हालात हो उनको रहे हैं। पता था कि ये करना ही पड़ेगा इमरान खान को। उसने फैटफ को रिस्क लिया और इनकी बात नहीं मानी। मैं आपको एक बात बताऊं, 2 जगह मैंने सियासत में, जब ये वोटिंग हुई, मैंने नवाज शरीफ, मैं उन 14 मेंबरों में था, मैंने कहा जाने दो, ऐसे ही मत्थे लगता है खाम खा। अच्छा, और फैटफ के मसले में भी मैं समझता था कि फैटफ को पास होना चाहिए, ये ना हो कि फैटफ फेल हो जाए। आज भी मैंने FIA में जो मीटिंग की उसमें फैटफ को अहमियत दी और सारे बिल्कुल 34 तरमीमें, इनको 110% यकीन था ये हो गई। चाहते तो यही है ना केस ख़त्म हो जाए, चाहते तो यही है कि भाई ये सारा, और एक्टिव लोग वही हैं जिन पे नैब के केसेस हैं, जिन पे नैब के केसेस हैं, जो जमानतों पे हैं, उनसे हट के किसी बंदे का नाम लें जो एक्टिव हो, तो फिर मैं कहूँ कि ये 20 सितंबर के बाद भी किसी ने कोई रब्ता किया है केसेस माफ़ करने के वाले से, रिलीफ के वाले से, कोई रब्ता हुआ किसी लेवल पे मुझे नहीं अपोजिशन पता। की तरफ से? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आपको पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये खान साहब किसको ये पैगाम देते हैं, कुर्सी छोड़ दूंगा लेकिन केसेस इनके माफ़ नहीं करूंगा? अपोजिशन के लिए तो यकीनी तौर पर नहीं है ये पैगाम, उनको तो वो वाजे कर चुके हैं कि NRO नहीं देना। अपोजिशन किसको को ये कह रहे हैं? जान लेना चाहिए जिस बंद गली में जा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलना। ये प्रेशर कहीं और से तो नहीं है कहीं? कोई प्रेशर नहीं है, इमरान खान प्रेशर नहीं लेगा, और उसको लेना चाहिए भी। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने चाहिए। वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के अलावा सब लोग राजी थे नैब की तरमीम पर, सही कहा उसने, बिल्कुल ठीक। आप भी राजी थे? नहीं, मैं तो उस कमेटी का मेंबर लेकिन बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स राजी थे उसमें? मोस्टली लोग, ठीक कहा उसने, अच्छा मोस्टली लोग कह रहे थे कि अगर ये 34 नहीं तो 24-28 मान ली जाए। अच्छा अच्छा, 34 पूरी पे नहीं थे, इमरान खान डट गए? हाँ उसने कहा नहीं। अच्छा, अपोजिशन के जो रहनुमा हैं बिलावल कहते हैं कि हमसे राब्ते हो रहे हैं, हमें टेलीफोन करना बंद करें। ये कौन फ़ोन कर रहा है? कौन कर रहा है टेलीफोन? ये बचपन है, ठीक है। मरियम ने भी कहा 2 वज़रा ने राब्ते किए। मेरी गुजारिश सुने, मरियम ने तो एक एक्स ISI कर्नल लियाकत का भी नाम लिया पार्लियामेंट के हवाले से। अब हंस, इस पे ज़्यादा क्या तबसरा करूं मैं, बताएं। एक कर्नल आमिर लियाकत है आपके पास, एक वो आर्मी यूनिफॉर्म वाली की तस्वीर बड़ी चलती है ना, जो सॉरी कराची से जो इलेक्टेड आपके MN है, उनका तो हमें वो पता तो है आमिर लियाकत है ना, लेकिन ये एक रिटायर्ड ISI के कर्नल की बात करता है जो असम्बलियाँ चला रहा है। अच्छा, अगर ये सारी असम्बली एक रिटायर्ड कर्नल नहीं चलानी है तो फिर माफ़ करना, आप बेचते क्या हैं? फिर हाजिर सर्वर उससे बेहतर काम का दिखा देगा। अगर एक रिटायर्ड की बात से इतने आप कह रहे हैं और कहते हैं हमें फ़ोन ना, देखें दुनिया में कोई अदारा राब्ते नहीं तोड़ा करता। क्या M16 के राब्ते नहीं होते लोगों से? क्या CIA के राब्ते नहीं है लोगों से? क्या पेंटागन के राब्ते नहीं है? क्या मुसाद के राब्ते नहीं है अपने अपने मुल्क में उनके? क्या ऐसा मुमकिन है कि इस मुल्कों को वैसे ही छोड़ दिया जाए और अदारे जो हैं वो खामोश तमाशाई बने रहे? अदारों के हेड ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने मीटिंग में कहा कि हुजूर हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं। बिल्कुल। अगर आप मुंतखब, 2 दफ़ा उन्होंने कहा, अगर आप आ गए हम आपके साथ खड़े होंगे। हाँ, वो कहते हैं माजी में भी हमने मुंतखब हुकूमत का साथ दिया, अब भी देंगे, आईनी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। अच्छा, इस मौजूदा सिचुएशन से निमटने के लिए अस्करी इदारों की जो क़यादत है वो क्या मशवरा दे रही है हुकूमत को, कैसे निपटा जाए? मशवरे में दोनों प्राइम मिनिस्टर और वो, ये तो नहीं हो सकता ना कि प्राइम मिनिस्टर हो और अभी तक मेरी फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई किसी के साथ। मालूमात तो आपके पास होती हैं? मालूमात मेरी हैं, मालूमात के तहत मैं कह रहा हूँ कि मैं मायूस नहीं हूँ। मैं हालात को ख़राब होते, इतना ख़राब होते नहीं देखता। छोटी मोटी मेरा मतलब है तिड़तिड़ी चल जाए और शुरशुरी चल जाए, और वो भी जनवरी के अंदर ही। जनवरी जनवरी में नहीं, फरवरी जनवरी तक तो बेहतर है। असल टारगेट उनका सेनेट इलेक्शन है, वो इमरान खान हो जाएंगे। वो तो अब वो खुद भी मान रहे हैं इस बात को, अपोजिशन वाले भी, कि सेनेट हमारा टारगेट नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा टारगेट है इमरान खान, इमरान खान को हटाना है, उसके बाद बातचीत होगी किसी के साथ अगर होती। वो तो फिर अभी नहीं जा रहा जी। देखें, इस सारी PTI में एक ही बंदा है जिसका नाम है इमरान खान। बाकी PTI में कोई सेकंड लीडरशिप नहीं है। किससे बात करना चाहेंगे? एक ही बंदा है जिसका नाम है इमरान खान। और अगर आपने इमरान खान से बात नहीं करनी तो बताओ ना किससे करनी है, उससे करवा देते हैं। क्या वो भी राजी हैं बात करने पे? ये बहुत मुश्किल सवाल किया आपने।
ज़ाहिर जब दो फरीक हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ये बड़ा वो मुश्किल भी बात सवाल करने पे आपने राजी है कि किया है कि वो बातचीत के लिए राजी हैं या नहीं राजी। अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरे लिए मुल्क ज़्यादा अहम है, और मुल्क की अहमियत में मुल्क के अंदर इस्तेहकाम और मुल्क के अंदर इंतशार का ख़ात्मा ये ज़्यादा अहम है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ अगर मैं ये कहूँ कि मैं राब्ते में नहीं हूँ जी, मुझे फ़ोन ना करना, तो मेरे बाप को फ़ोन कर देंगे। वो फैसला तो बाप ने करना है, उसने तो फैसला नहीं करना, वो बाप को फ़ोन कर देंगे, जनाब केसेस कराची में चले गए हैं, तो वो बाप को फ़ोन कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब की राय जो है वो फाइनल होगी, बिलावल साहब को माननी पड़ेंगी बातें सारी। बिलावल की बात नहीं सुनी जाएगी, ईसीसी आसफ जरदारी ताज छाती के साथ लगा के खेल रहा है। वैसे 27 को फैसला होना है पीपल्स पार्टी का, इस्तीफों के हवाले से हतमी फैसला। अच्छा, सीसी से मंजूरी ली जाएगी। वैसे तो अनाउंस कर चुके हैं, बिलावल ये कहते हैं मैं कन्विंस कर लूँगा अपनी पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला को कि इस्तीफों के फैसले पर रजामंद हो जाए। वो कह रहे हैं एटम बम है हमारे लिए, यानी बहुत मुश्किल है ये फैसला करना, इस्तीफे देना, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म छोड़ना। मरियम को फिक्र होनी चाहिए ना, लाहौर और पंजाब में एंट्री तो बिलावल की मरियम ने डलाई, हमने तो नहीं डाली। देखे ना, मुतारफ तो उधर सियासत का इब्तदा उन्होंने उनकी की है, हमने तो नहीं की। ये भी तो उनको सिंध में स्पेस दे रहे हैं ना। सिंध में स्पेस जो है वो एक अलग सवाल है। हाँ, मुर्दा पीपल्स पार्टी को जिंदा करना एक अलग बात है। सिंधी जो है उसकी सोच बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। कराची की सियासत और है, जैकबाबाद की और है, हैदराबाद की और है, मीरपुर खास की और है, सक्कर की और है। सही। चलें शेख साहब, एक पोस्टर ब्रेक ले दिए मुझे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शेख साहब से जानेंगे ये नून से शीन और अब बात से तक भी पहुंच गई है, ये कब निकलनी है, और अपोजिशन के अंदर भी क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी दरार देख रहे हैं। चूँकि इस तहरीक को नाकाम बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब, और वज़ीर दाखिला बनने के बाद उनका पहला इंटरव्यू हमारे साथ। ये शेख साहब, ये जो नून में से शीन निकलने का मामला था, वो टाइम आ गया, जो कुछ भी होना है। मैंने कहा था कि जनवरी और फरवरी के दरमियान तक मैं अभी भी सारे लोगों को इस्तीफे देते हुए नहीं देख रहा। आई मे बी रॉन्ग, दिस इज़ पॉलिटिकल एनालिसिस, किसी बंदे से मेरा राब्ता नहीं है, लेकिन मेरी सियासी सोच ये कह रही है कि इस्तीफ़ा दे के आप दूसरे लोगों के लिए जो रास्ता बनाएंगे, ये MNA इतनी जल्दी जो है वो 101 बार सोचता है। अभी जितने भी लिख कर देंगे ना, वो अपने कोई पंजाब के सदर को देगा, कोई कुछ को देगा, और दिलचस्प सियासत हो जाएगी 1 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक। यानी ये इस्तीफ़ों वाला मामला ही आप कह रहे हैं कि नून में से शीन निकलने की या से निकलने की बुनियाद बनेगा? बन सकता है, बन सकता है, चल सकता है। मेरे पास इतलात भी हैं। अच्छा, क्योंकि कल भी किसी लोगों ने कहा कि 6, 8, 10 लोग हैं ऐसे, और कितने फीसद लोग आपको लग रहा है कि इस्तीफे नहीं देंगे मरियम के कहने में? मुझे ये पता कि कुछ लोग इस्तीफे नहीं देंगे, मुझे नंबर नहीं पता। अच्छा, नंबर नहीं पता। जो चीज़ मेरे सामने बात हुई है उसमें ये ज़रूर शामिल है कि वो 1 है या 100 हैं या 10 हैं या 20 हैं, वो इतने लोग ज़रूर हैं कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। कितने हैं इसका मुझे नहीं पता। शेख साहब, किसी अभी मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू हिट करने के लिए वैसे कह दूं जनाब, वो तो लेकिन कुछ अच्छी खबरें हैं। हाँ जी, मैं खुद ये भी उन्हीं में से एक अच्छी खबर हो सकती है। मैं आपको खुद ये कह चुका हूँ कि जनवरी के महीने में अच्छी खबरें हैं इमरान खान। अच्छा शेख साहब, तहरीक को नाकाम बनाने के जो मौसर तरीके इस वक्त मौजूदा हालात में 3 बड़े हो सकते हैं। एक तो यह है कि महंगाई बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, खुशहाली और मुल्क के अंदर, तो लोग ज़रा तहरीक खुद ही दम तोड़ जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि अपोजिशन में तकसीम डाल दी जाए, और उसमें पीपल्स पार्टी पे आपकी नज़र है कि शायद पीपल्स पार्टी अलग हो जाए, और अलग होने की बात नहीं करता इस्तीफे के बारे में। एक तीसरी चीज़ भी है शेख साहब, वो है मियाँ नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो नून लीग उसी दिन खामोश हो जाएगी। नवाज शरीफ तो इतनी मुश्किल से वापस गया है, हम जैसे लोगों को भी बेवकूफ़ बना के गया है। आई मस्ट से कि ही मैनेज्ड, मैं कहता हूँ बिजनेसमैन ने क्या प्लान किया है कि सारा मीडिया ये कह रहा था कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया है,
नब्ज़ें डाउन हो गई हैं जनाब, हरकत क्लब बंद होने वाली है, और ये है और वो है। कोई भी सियासी बंदा ये नहीं चाहता यार उसके साथ का एक सियासी आदमी जो है सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, इसाक डार पाकिस्तान नहीं आएगा। जो मर्जी शर्त लगाना चाहता है मेरे साथ लगा ले, और हुकूमत ला भी नहीं सकती, ये भी एक हकीकत है। इस पे नो कमेंट्स अभी। ये तो ज़ाहिर है एक एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा ही नहीं है। मशरक की बजाय मगरब से निकल आए, नहीं वापस आएंगे। इसाक डार और नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अल्लाह को पता है किस हाल में होंगे, क्या हो गए हालात इस मुल्क के। जब तक इमरान खान की हुकूमत है वापस नहीं नहीं आएंगे, चाहते हुए भी। चलें, वो मैं ऐड कर देता हूँ आगे, आप चले अगर नहीं कहना चाहते, हुकूमत चाहे फिर भी नहीं ला सकती। अब शेख साहब, ज़ाहिर है मरीम नवाज़ हैं, वो बात कर रही हैं ज़्यादा एग्रेसिव टोन के अंदर, और इदारों को टारगेट भी किया जाता है मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी। आपको लग रहा है कि यही वो नुक्ता था? दिनों से बाय नेम टारगेट नहीं किया किसी ने, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तो कर दिया ना, वो तो बात हो गई ना सारी। जो हो गई वो हो गई। वो उन्होंने एहसान नहीं किया इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़ा, कि अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने काम सारा फारिग कर दिया तहरीक पे कुल्हाड़ी मारी। मोहतरमा मरियम साहबा ने भी इस हुकूमत के भेजने में एक रोल था, और ये जो बयानियाँ कह रहे हैं, मेरी सियासत को तो कुछ हो सकता है, लेकिन इस बयानिए के बाद इनके लिए सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। ये एक यूनानी मसला है और इस तरह राय है सबकी। नून लीग जो है वो, नून लीग को छोड़े, कोई फ्यूचर नहीं है। जरा बयानिया तो नून लीग है ना सर, बाकी बयानिए के खिलाफ इस तरह एक बात पीडीएम के जो क़यादत करती है, वो ये कहते हैं कि अगर इदारे इमरान खान के पीछे से ना हटे, सपोर्ट अपनी विड्रॉ ना की, तो फिर नवाज शरीफ का बयानिया पूरी पीडीएम का बयानिया बन जाएगा। कुछ नहीं होता। पीडीएम है क्या? वो देखो ना जी, जब हम वो 9 सितारों वाला था, 9 सितारे जग को प्यारे आगे रहेंगे, बाद में ठुस हो जाता है काम, ये सारे फंस जाएंगे। ये जमहूरियत को अगर कोई नुकसान पहुंचा, उसका ईंधन ये लोग बनेंगे। लग रहा है आपको ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? देखो जी, मुल्क की सलामती अजीज है, मुल्क की जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो रही है, किसी तरफ तो काम ने लगना है ना। ये तो नहीं कि भाई मुल्क को इनकी सियासत की भेंट चढ़ने दिया जाएगा। वो कहते हैं निज़ाम है ही नहीं है, लपेट लिया जाता, भले लपेट लिया निज़ाम जाए। दीन लोहार हो तो ठीक है, वरना निज़ाम नहीं है। क्या नहीं है? असम्बली है, सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है, फौज है, अदारे हैं, मुल्क चल रहा है, इसी तरह चलता है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत की कोई रिट नहीं है यहाँ पे, सिस्टम कोई नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप से मुवाजना किया जाता है मौजूदा हुकूमत का, फाशिज्म की बातें की जाती हैं। ये सारे जुमले हमने इतनी दफा बोले हैं कि इनको दोहराते हुए शर्म आती है। कोई इनके पास नया जुमला भी नहीं है। अगर इनकी लाहौर की तकरीर देखें और पुरानी तकरीरें देखें तो क्या फ़र्क है? सही। अच्छा शेख साहब, कुछ वजारत के वाले से भी आपसे जानना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, कि वजारत दाखिला में आपके अलावा, आपसे पहले शहजाद अकबर साहब बैठे हैं बतौर मुशीर दाखिला। आपके बारे में ये बड़ी राय बड़ी आम है कि आप अपनी वजारत के अंदर मुदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं करते, तो ये कैसे चलेगा निज़ाम? बिल्कुल ठीक चलेगा। वो देख रहा है एहतसाब को और मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीओ को देखता रहे। FIA मैं देखूंगा, अभी मैं FIA को ऐड बिल्कुल आप देख के आए थे। तो देखें वो जो कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का और एहतसाब का और TTs का ज़रूर करे। वो तो FIA के थ्रू ही हो रहा है सारा कुछ, चीज़ें जो तहकीकात हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। FIA ठीक चलेगी। FIA को अभी मैं 2 बिलियन दे के आया और 2000 आदमी मैंने FIA को इजाज़त दी है कि वो भर्ती करे, आज ही दी है। शहजाद अकबर FIA के मामलात में नहीं आएंगे? नहीं आए। ओहो, जो भी कोई आपका हाथ बटाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा। मेरा मतलब एक अच्छा आदमी बैरिस्टर है, वो TT को बेहतर देख सकता है और बेहतर एहतसाब को देख सकता है, तो मुझे ज़रूर उसके काम में मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये भी तनकीद आप पे अपोजिशन, जिस दिन से आप वज़ीर दाखिला बने, ये तनकीद शुरू हो गई कि जी रेलवे का इन्होंने तबाही मचा दिया, वज़ीर दाखिला बन गया, पत्नी मुल्क की कौमी सलामती का क्या हाल करेंगे शेख साहब? मैं तो इस तरह दरवाजे में दाखिल हुआ तो इमरान खान साहब ने कहा शेख रशीद मुबारक हो, यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर। मैं तो ML1 के
1.5 लाख लोगों को भर्ती करना चाहता था पाकिस्तान में। 16 साल के बाद ML1 एक्निक से अप्रूव कराया है, अब ML1 होने जा रहा है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका जो बेबी हो, उसका जो प्रोजेक्ट हो, वो मुकम्मल करे। लेकिन खेलना तो, खिलवाना तो कप्तान ने होता है। ये तो कप्तान कहता स्लिप पे खेलो जी, कप्तान कहता उधर जाकर ड्यूटी दो जी, है जी, बाउंड्री पे चले जाओ जी। हालांकि जब आप वजीर दाखिला बनना चाहते थे तब नहीं बनाया था। ये भी लोगों ने अजीब बात कही है। मैं आपको ऑन ओथ कहता हूं कि मैंने कभी इस तरह वजारत की ख्वाहिश नहीं की। मुझे सिर्फ ये कहा गया है कि आप वजीर इत्तलात बने। नहीं, शुरू में तो आपका था कि मैं पुरानी की गई वजारत नहीं करूंगा कोई भी, सर मुझे डिफरेंट वजारत सिर्फ करूंगा। वजारत इत्तलात की बात की गई और मुझसे किसी वजारत, वो मुझसे नहीं होती है। मजीद फील्डिंग भी कुछ चेंज हो रही है काबीना के अंदर? मुझे नहीं पता। मुझे देखें, अब लोग कह रहे हैं कि मैंने मांगी फलां, मुझे किसी बंदे ने कोई बात नहीं की। मुझे सिर्फ ये बात की गई इन्फॉर्मेशन के लिए। मैंने कहा जी इन्फॉर्मेशन उम्र के इस हिस्से में मुझसे नहीं होती। अब हर वक्त मैं टीवी पे बैठ, अभी भी आप देखो इंटरव्यू दिया, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके बाद अब मेरा मतलब है क्या कहूँ। शेख साहब, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं कुछ शुरू हुए। अभी मैंने आपको कहा 28 नाखुशगवार वाक़यात को, शुरू हुए। कराची के अंदर वाक़यात हुए, कुछ रावलपिंडी के अंदर हुए, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज 5 को टारगेट बनाने वाक़यात का। पिंडी में हुए हैं, 2 क्या इसी इसके हफ्ते में। मुहर्रिकात क्या है? ये कैसे ये मामला रॉ शुरू हुआ? इन्वेस्ट कर रही है, ऑफ कोर्स मुल्क दुश्मन लोग इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शुक्र है कि हमारे अदारे और एजेंसियां बड़ी हाई अलर्ट हैं। और थोड़े अरसे में पिंडी में 5 धमाके हुए हैं, जिनमें से इसी हफ्ते में थाना गंज मंडी में भी हुआ है, पीर बधाई में भी हुआ है। और खुदा न खास्ता को बड़ा वाकया हो सकता है, फिर ये लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं कहता नहीं हूँ। मेरे पे 3 खुदकुश हमले हुए हैं। अनवारी आपको पता है, जेदी आपको पता है, हमारे घर के सारी मेरी गली जो है उदास है। 5 आदमी महल्ले से शहीद हो गए जी। आप ये भी देखें ना, जिस गली में 5 शहदा के घर हों, उस गली की क्या सूरत हाल होती है। तो हमारे तो मुल्क पंजाब में अगर किसी के साथी मरे हैं तो वो सिर्फ शेख रशीद के ही शहीद हुए हैं। बाकी तो MQM के होते रहे, जो कुछ होते रहे। 3 हमले तो सिर्फ पंजाब में हम पे हुए, किसी पे नहीं हुए। सही। सो हमने आज भी इनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए अपने हालात को समझो, देखो, कोई बड़ा वाकया ना हो जाए इस मुल्क में। फिर आप मुझे ना पकड़ लेना कि वजीर दाखिला ने कहा था। मैं तो आपको सिक्योरिटी रिस्क की वजह से कहता हूँ। तो शेख साहब, गवर्नेंस के वाले से मुतमैन हैं आप? जो मामला चल रहे हैं ऐसी चलती है। महंगाई अभी ज़्यादा है। देखिए, महंगाई को कम हुआ है, चीनी कम हुई है, आटा कम हुआ है, दालें कम हुई हैं, आलू कम हुआ है। जो कम हुआ है वो भी तो बताएं ना, वो भी तो बताएंगे। चीनी वो शेख साहब 55 से लेके 110 पे ले गए, फिर वापस अगर आ भी गई 88 पे 80 पे। इन लोगों ने पैसों को लूटा। दे आर करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, दे आर डकैट्स। उस पैसे के लूटे हुए देखो ना, चूरन वाले से अरब रुपया निकल रहा है, दही भल्ले वाले से 2 अरब रुपया निकल रहा है, पताशे वाले से क्या कहते हैं 3 अरब रुपए। ये कहाँ से आए? ये इन्हीं के पैसे जिन्होंने, वो तो 55 पे छोड़ के गए थे, ये तो 110 पे तो PTI के दौरे हुकूमत में गई है। देखें, वजह ये है डिवैल्यूएशन हुई, हकीकत पे पैसे प्राइस आए। चीनी तो लोकल वो हमारी सब प्रोडक्ट है। चीजें इस वजह से हुई कि इन लोगों ने मुल्क को लूटा और महंगाई आई। और अब महंगाई नीचे जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कह रहे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हालात? बिल्कुल तो नहीं ठीक होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। इस साल में ठीक हो जाएंगे 2021। ये बड़ी बात होती थी, मफादात का टकराव, नहीं छोड़ेंगे, खुद एहतसाबी करेंगे बहुत ज़्यादा। कैबिनेट के अंदर कल इतने सवालात हुए नदीम बाबर के हवाले से। ये जो पेट्रोलियम बहरान था जून के अंदर के, उसमें 7 अरब रुपए की चोरी पकड़ी FIA ने। अब उन पे केसेस होंगे, क्यों नहीं होंगे? लेकिन जो मिनिस्टर फैसला फैसला मिनिस्टर करता है टॉप पे बैठा हुआ, और मार्च में पाबंदी लगा दी। पेट्रोल उस वक्त नहीं इंपोर्ट किया गया, पाबंदी थी कि जब दुनिया में कीमतें सबसे कम तरीन सतह पर थी। ज़रा ये फैसले कौन कर सकता है मिनिस्टर के अलावा? मिनिस्टर को बचा लिया गया, कमेटी बना दी गई। कमेटी तो हमेशा तब खेली जाती जब आपने किसी को बचाना होता है। अच्छे लोगों की कमेटी बनी है और बड़ा रिएक्शन है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा खफा है पेट्रोलियम के इस केस पे, और लोग ज़रूर सजा होंगे इसमें। अगर अदालतें ज़मानतें ले लें तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, इसके साथ साथ शेख साहब, हम आहंगी ठीक है, इत्तेहादियों के साथ मामला ठीक चल रहे हैं? ठीक है जी, परवेज़ इलाही शुजात भाई है हमारा, MQM ठीक है। और बलूचिस्तान के अंदर कुछ मामला थोड़े कुछ ठीक नहीं चल रहे PTI के और बलूचिस्तान वाली पार्टी के दरमियान, वहाँ की क़यादत के। और पंजाब के अंदर भी जो खान साहब शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट के इलेक्शन में वोटिंग की बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उन्हें परवेज़ इलाही साहब से भी खतरा है। नहीं खान साहब को, कि वो बड़े कनेक्टेड हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं पंजाब असम्बली के अंदर। PTI के 2 सेनेटर थे, सेमी SD और वलीद इकबाल, वो भी परवेज़ इलाही साहब ने मुंतखब करवाए थे। कीमत पे मेरे भाई हैं, मेरा दूसरा घर है वो,
किसी कीमत पर इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, लेकिन इस सेनेट इलेक्शन सेनेट के वजह से इलेक्शन खान भी साहब को है, ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। पिछली दफा भी आप देखें ना, परवेज इलाही वगैरह ने सपोर्ट की पीटीआई की कैंडिडेट। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी इमरान खान की हद तक हमारी सपोर्ट है, बाकी नीचे बुज़दार के मामले पे हम इतना वो बुज़दार के भी साथ हैं, ये आपको किसने कहा? ये जो इतनी गलतफहमियां सामने आई कि बुज़दार साहब आके खान साहब को शिकायतें लगाते रहे चौधरियों की। चौधरियों के बुज़दार के साथ हैं चौधरी। फाइनल शेख साहब, इंडिया के वाले से क्या कहेंगे? हालात आपको किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक नजर आ रहा है जो है वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के चीन के साथ भी हालात ख़राब हैं, हमारे साथ भी ख़राब है। इंडिया के अपने हालात ख़राब हैं, वो अपने लोगों की तवज्जो किसान तहरीक की पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुंतकिल कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने, अजीम अफवाज ने 3-4 दिन पहले हाई अलर्ट जारी किया है और तैयार हैं बिल्कुल। सारी कौम पाक फ़ौज के पीछे है, अजीम फ़ौज के साथ खड़ी है सारी कौम। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने अब तक कीमती वक्त प्रोग्राम में नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की, और वो बड़े क्लियर हैं इस मामले में, बड़े पुरुम्मीद भी हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ हैं हुकूमत के लिए, और ये तहरीक जो है इसमें मुज़ाकरात की तरफ बातचीत जाएगी और बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल निकलेगा। और इमरान खान जो हैं वो 5 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।